क्या लोगों की दुहाइयां और ऑपोजिशन का दबाव काम कर गया? वजीर आजम इमरान खान ने गरीबों के लिए पेट्रोल सस्ता करने का फैसला कर लिया। मुस्तहिक घरानों को यूटिलिटी स्टोर्स पर जरूरी अशिया की खरीदारी पर रियायत भी दी जाएगी। ये सब कैसे किया जाएगा? टीम से प्लान भी मांग लिया। आटा, चीनी, घी, कुकिंग ऑयल और दालों की कीमतें काबू में रखने का फैसला भी हो गया। गुर्बत की लकीर से नीचे रहने वालों के लिए सहूलतों का ऐलान भी जल्द किया जाएगा। कल या परसों तक सस्ता पेट्रोल देने का मंसूबा भी सामने आ जाएगा। मोटरसाइकिल सवार और रिक्शा ड्राइवर्स खास तौर पर फायदा उठा सकेंगे। वजीर आजम ने कहा कि महंगाई के असरात का एहसास है। सेहत कार्ड, किसान कार्ड और एहसास प्रोग्राम का दायरा कार बढ़ा रहे हैं। महंगाई के खिलाफ पीडीएम की एहतजाजी तहरीक का रावलपिंडी से आगाज। लियाकत बाग के बाहर एहतजाजी मुजाहिरा, बड़ी तादाद में खवातीन की शिरकत। लियाकत बाग मरी रोड पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर रही। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, हुकूमत ने अवाम के पास चीनी, दवाई, आटा, बच्चों की फीस देने के पैसे नहीं छोड़े। गरीब अवाम को घर का किराया देने के काबिल नहीं छोड़ा। इन नालायकों को अब घर जाना होगा। इनको वोट देने वाले भी अब परेशान हैं। अवाम को अब सड़कों पर निकलना होगा। सखर, खुजदार, चारसदा और सरगोदा में भी पीडीएम और नून लीग के ज़ेरे एहतमाम महंगाई के खिलाफ मुजाहरे किए गए। हुकूमत के खिलाफ पीडीएम और पीपल्स पार्टी के अलग अलग एहतजाज। रहनुमा पीपल्स पार्टी कमर जमान कायरा का ऑपोजिशन को मुश्तरका हिकमत अमली अपनाने का मशवरा। महंगाई के खिलाफ आवाम से भी बाहर निकलने की अपील। कहा, दूसरा साल पहले और तीसरा दूसरे से भी मुश्किल साबित हुआ। आवाम का गुस्सा आया है, अब हुकूमत का चलना मुमकिन नहीं। बलूचिस्तान में पीडीएम की जानिब से बीएपी की सपोर्ट पर कहा कि पीपल्स पार्टी को शोकॉज देने वाले इन जमातों से कब जवाब तलब करेंगे। विफाकी वजीर शीरी मजारी की अपनी बेटी ईमान ज़ैनब मजारी से सोशल मीडिया पर नोकझोंक। ईमान मजारी ने कहा, अगर मुल्क जादू टोने से ही चलाना था तो फिर इस कौम का पैसा इतनी बड़ी काबीना पर क्यों ज़ाय हो रहा है? मुल्क का मजाक जादू टोने से उड़ाया जा रहा है। आप चाहते हैं कि जादू टोना करने वालों पर बात भी ना हो? ऐसा हरगिज नहीं होगा। शीरी मजारी बेटी को जवाब देते हुए बोली, शर्मिंदा हूँ कि तुम इस हद तक गिर कर जाती हमले कर रही हो। बतौर वकील किसी सबूत के बगैर इल्जामात लगाना हतक इज्जत है। जब तमाम तनकीद नाकाम हो तो जाती हमले करना शर्मनाक अमल है। एन से उस्मान, एन से इमरान और एन से अब्दुल कयूम के पीछे कुछ तो है। मुस्लिम लीग नून के राना सनाउल्लाह की तशवीश। कहा, तावीज़ों और जंतर मंतर पर एतकाद नहीं रखते, ना किसी के पीछे छुपेंगे ना किसी को अपने पीछे छुपने देंगे। लॉन्ग मार्च हुआ तो फिर देखेंगे। शहबाज शरीफ क़यादत करते हैं या मरियम नवाज। पंजाब में तहरीक आदम एतमाद के लिए 20 से 22 वोट की कमी है। पीपल्स पार्टी इंतजाम कर ले। वजीर खजाना शौकत तरीन को खैबर पख्तूनख्वा से जनरल नशिस्त पर सेनेटर बनाया जाएगा। सेनेटर अयूब आफरीदी ने सेनेट की नशिस्त से इस्तीफा दे दिया। गवर्नर स्टेट बैंक रजा बाकर ने लंदन में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, IMF के साथ कर्ज की किस्त मिलने की खुशखबरी जल्द मिलेगी। महंगाई सिर्फ पाकिस्तान में नहीं सारी दुनिया में बढ़ रही है। IMF के डायरेक्टर जिहाद आजूर ने कहा, मुज़ाकरात बेहतरीन सम्त में दाखिल हो चुके हैं। IMF से $1 बिलियन लाने के लिए पेट्रोल मजीद 30 रुपये महंगा कर दिया तो कैसी कामयाबी? नून लीग के मिफ्ता इस्माइल का हुकूमत से सवाल। कहा, जिस हिसाब से पेट्रोल और बिजली की कीमतें बढ़ रही हैं, क्या लोगों की तनख्वाहें भी उसी तरह बढ़ रही हैं? साबिक चेयरमैन सेनेट रजा रब्बानी बोले, IMF के सामने पाकिस्तान का केस खराब हो रहा है। आम आदमी के पास बिजली के बिल के पैसे नहीं, बच्चों के लिए खाना नहीं। IMF की वजारतों और महकमों में दखल अंदाजी में इजाफा हो गया। अमरीकी डॉलर 80 पैसे महंगा होकर ओपन मार्केट में 174 रुपए 30 पैसे का हो गया। इंटर बैंक में डॉलर की कदर 69 पैसे बढ़ी, 173 रुपए 47 पैसे का हो गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मुस्बत रुझान, 100 इंडेक्स। स्पीकर सिंध असम्बली कहीं भागे नहीं जा रहे, वो काबीना के निगरान हैं। अब तो नैब ऑर्डिनेंस में भी तब्दीलियां कर दी हैं। फिर स्पीकर के घर छापा मारने का ड्रामा करने की क्या जरूरत थी? छापा मारकर बताना क्या चाहते हैं? वजीर आला सिंध की आगा सिराज दुरानी के घर नैब के छापे पर तनकीद। कहा, इदारों से टकराने का माहौल पैदा किया जा रहा है। आगा सिराज दुरानी का हक है कि वो सुप्रीम कोर्ट जाएं और रिलीफ लें।
लाहौर हाईकोर्ट ने FBI को अली तरीन को गैर मुल्की असासे जाहिर न करने पर भिजवाए गए नोटिस पर हतमी फैसला देने से रोक दिया। जहांगीर तरीन के बेटे अली तरीन की दरखास्त पर समाअत, FBI और दीगर फरीकैन को नोटिस जारी। अली तरीन का मौक़िफ़ है कि इनकम टैक्स रिटर्न में तमाम गैर मुल्की असासों को डिक्लेयर कर रखा है। FBI का नोटिस गैर कानूनी करार देकर कलअदम किया जाए। वज़ीर मुमलिकत इत्तलात और नशरियात फ़ारूक हबीब का कहना है कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के अकाउंट्स का स्क्रूटनी कमेटी में मुआयना पीर से शुरू होगा। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी को तलाशी देना पड़ेगी। मरियम सफ्तर और बिलावल जरदारी को राह फरार इख्तियार करने नहीं देंगे। उनसे मालूम करेंगे कौन फरिश्ते अकाउंट में पैसे डाल गए, आप रसीदें निकालें। इलेक्शन कमीशन ने फ़ारूक हबीब को दस्तावेज़ात का जायजा लेने के लिए 8 वर्किंग दिनों की मोहलत दी है। सिंध हुकूमत में एक वाइस चांसलर लगाने की भी सलाहियत नहीं। असल मसला ये है, हुकूमत सिंध अपना बंदा लगाना चाहती है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान के रिमार्क्स, 2 माह में पीपल्स मेडिकल यूनिवर्सिटी नवाब शाह के VC की तकर्री का हुक्म। अदालत ने कहा, अदालती हुक्म पर अमल न करने की सूरत में सख्त कार्रवाई की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने 14 अक्टूबर 2020 को पीपल्स मेडिकल यूनिवर्सिटी के VC की तकर्री का हुक्म दिया। मटन कढ़ाई पर हाथ साफ करने वाले होशियार खबरदार। कढ़ाई की फूड स्ट्रीट्स और हाईवे पर कायम होटल्स में बकरे के नाम पर कट्टों का गोश्त खिलाए जाने का इंकशाफ। बच्चे भैंस का सारा दूध न पी जाएं, इसलिए कराची में हर हफ्ते भैंसों के 14,000 से ज्यादा कट्टे ज़िबा किए जा रहे हैं। ये गोश्त महंगे दामों फरोख्त किया जा रहा है। डेयरी फार्मर्स और गैर कानूनी मज़बा खानों को पुलिस की T20 वर्ल्ड कप में नामीबिया ने वर्ल्ड कप में अपना पहला मैच जीत लिया। नेदरलैंड्स को 6 विकेटों से हरा दिया। दूसरे मैच में श्रीलंका ने आयरलैंड को 172 रन का हदफ दे दिया। T20 वर्ल्ड कप का बड़ा मार्का 24 अक्टूबर को होगा पाक भारत टाकरा। शायकीन को बेसब्री से हाई वोल्टेज मैच का इंतजार। पाकिस्तान क्रिकेट टीम अपना आखिरी वार्म अप मैच जनूबी अफ्रीका के खिलाफ अबू धाबी में खेल रही है। पाकिस्तान ने पहले खेलते हुए जनूबी अफ्रीका को 187 रन का हदफ दिया। फ़खर जमान ने शानदार ने सेंचुरी बनाई। आसिफ अली और शुएब मलिक की बरकरार बैटिंग। पाकिस्तानी क्रिकेटर शुएब मलिक की अहलिया सानिया मिर्जा दुबई में पाकिस्तान टीम के बायोसिक्योर बबल में पहुंच गई। करंतना मुकम्मल करने के बाद टेनिस स्टार और उनके बेटे ने बायोसिक्योर बबल ज्वाइन किया। PCB ने ICC प्रोटोकॉल्स के मुताबिक अहल खानों को साथ रखने की इजाज़त दी है। मोहम्मद हफीज़, हसन अली, इमाद वसीम, फ़खर जमान और मोहम्मद रिजवान के अहल खाना भी उनके हमरा है। शादी पर चलाने के लिए आजकल पाकिस्तान का बेहतरीन पॉप गाना कौन सा है? इमरान खान की साबिक अहलिया जमायमा का सोशल मीडिया पर सवाल। आवाम के दिलचस्प जवाबात। किसी ने कहा लट्ठे दी चादर गाएं, किसी ने तब्दीली आयरे गाने का मशवरा दिया, तो किसी ने वोट को इज्जत दो वाला गाना चलाने की फरमाइश कर दी। मगर एक सवाल ये भी पूछा जा रहा है कि आखिर शादी किसकी है? इमरान खान के बेटे सुलेमान की उम्र 25 साल और कासिम की उम्र 22 साल है।